अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में मैथ में अच्छा स्कोर करें तो उसके लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करके जाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस मेरे मित्र बहुत ही आसान है, लेकिन इसी छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप लोग गलतियां करते हैं, तो आपको गलतियां नहीं करनी है। हो सकता है कि कल के दिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ दिया जाए। इससे पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी हम आपको दे सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चंस को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। कहा गया यदि एचसीएफ 96 और 404 का 4 है तो उसी नंबर का आपको एलसीएम पूछा गया है, क्या होगा। तो मेरे मित्र इस टाइप के क्वेश्चंस में वैसे बहुत सारे को प्रॉब्लम होती है। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन अगर आप नहीं जानते, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चंस को हल करें, सबसे पहले हम इसका आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगना है स्टूडेंट, उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये होता है n1 गुना n2, n1 गुना n2 जो होता है वो जो होता है बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। किसके बराबर होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ के। मतलब n1 क्या है भैया जी? पहली संख्या। ये कौन सा संख्या है? पहली संख्या। और ये n2 क्या है? ये है दूसरी संख्या। ठीक है, मतलब दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपने एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। n1 आपका पहली संख्या है, n2 आपका दूसरी संख्या है, और एलसीएम का मतलब आप जानते हैं 900 होता है, और एचसीएफ का मतलब 900 होता है। और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे ना तो इसको आप हवा उड़ा देंगे। यहाँ पे कहा गया एचसीएफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एचसीएफ। और ये एचसीएफ जो 4 दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? 96 और 404 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। समझिए बात को, यहाँ पे एचसीएफ 96, 404 बराबर जो 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? 96 और 404 का एचसीएफ कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे n1 कितना हो गया भैया जी? 96। n1 मतलब पहली संख्या। n2 कितना हो गया? 404। n2 कितना हो गया? 404। ठीक है, और एचसीएफ तो आपको पता है इन दोनों नंबर का कितना दिया गया है? 4। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। और हम सभी जानते हैं मेरे मित्र, n1 गुना n2 बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कहने का सेंस, दो संख्या का जो गुणनफल होता है उन्हीं दोनों संख्या के एलसीएम गुना एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। तो n1 का वैल्यू है 96, तो यहाँ पे 96 पुट करेंगे। n2 का वैल्यू है 404, तो यहाँ पे 404 पुट करेंगे। एलसीएम कितना है पता नहीं, मुझे निकालना ही है। एचसीएफ मुझे पता है कितना? 4। बस आपको वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आपके विद इन सेकंड में आ जाएंगे। अब यहां से क्या हम एलसीएम का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो 96 इंटू कितना हो जाएगा? 404, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 4। क्यों भाई? इधर ये गुना में, इधर आया किस में होगा? भाग में। ठीक है, अब देखो मित्र, ये 4 से 101 बार में कट जाएगा, और 101 को 96 से हम गुना करेंगे तो एलसीएम आपका 96 निकल के आएगा, और यही आपकी क्वेश्चंस का होगा सही जवाब। ठीक ना? तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है अपने आप में। वो आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चंस को किस तरीके से समझते हैं। जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है स्टूडेंट, वो हमने आपको देने का प्रयास किया। अब आपकी दायित्व बनती है कि इस क्वेश्चंस को घर पे जाके प्रैक्टिस करें। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन एलसीएम से रिलेटेड है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ एचसीएफ था तो एचसीएफ का वैल्यू ये था, यहाँ पे एलसीएम है तो ये एलसीएम का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे कहा गया यदि एलसीएम इतना 504 हो तो एचसीएफ निकालना है। कहने का सेंस हुआ एलसीएम जो ये 504 दिया गया, किसका दिया गया है? 72 और 126 का। तो n1 कितना हो जाएगा? 72। n2 कितना हो जाएगा? 126। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया? 504। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? आपको निकालना क्या है? एचसीएफ ही तो निकालना है। तो हम जानते हैं n1 गुना n2 बराबर जो होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, n1 72, n2 कितना है स्टूडेंट? 126। एलसीएम कितना है? 504। मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा आपका कितना? 72 गुना 126, और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका? 504। 72 से 8 बार में ये कटेगा, सॉरी 8 बार में नहीं, 7 बार में। ठीक है, 7 बार में ये कटेगा, और 7 से आप जानते हैं ये भी कट जाएगा। कितना बार में? 18 बार में। तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा? 18। कितना निकल के आएगा? 18। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
वैसे आपको करके ये बताना है, लेकिन हम फिर भी इसका सॉल्यूशन आपको देने का कर रहे हैं प्रयास। थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं। यहाँ पे एचसीएफ है 36 और 64 का कितना 4। कहने का सेंस N1 का वैल्यू है 36, N2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 64, ठीक है, और एचसीएफ है 4। तो आपको इसका एलसीएम बताना है, ठीक है, एलसीएम फाइंड करनी है। अब आप में से हम देखते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है, और कमेंट करके आप जरूर हमें बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा, ठीक है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जवाब देंगे सही, उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट नंबर में आना चाहिए उसका आंसर, तो पर ही इनाम दिया जाएगा। बाकी दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमने करा दिया है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।